Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to e-learning. This is your computer class 3. Before start your work, I will remind you लास्ट क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा था हम पहले उसको रिमाइंड करेंगे कि हमने पेंट विंडो में हमने कौन कौन से टूल्स पढ़े थे और हम पेंट विंडो में ड्राइंग किस तरह करते हैं, कलर्स किस तरह करते हैं, हम ये आपको बताएंगे। एंड नाउ आई वुड like to inform you that before start your work, do your work with very neat and clean handwriting. Margin should be straight. Mention your date when you have done your work. Make a beautiful title page of month of December and unit. Before start your work, margin should be straight. Now come to the topic. Unit number 8. Let us draw and paint. इसमें हम आपको रिव्यू और एक्सरसाइज बताएंगे। रिव्यू क्या होगा कि जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसमें हमने कौन कौन से टूल्स पढ़े थे, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। पेंट विंडो पे टॉप पर एक रिबन होती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो टूल्स होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था और मैंने आपको इसकी पिक्चर भी शो की थी कि रिबन में कौन कौन से टूल्स मौजूद होते हैं। पेज नंबर 62 पर आपको रिबन टूल मिलेगा, आप उसको रीड कीजिएगा। मैं आपको इसमें से कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि हमने कौन कौन से टूल्स पढ़े थे। सबसे पहले लाइन टूल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइन टूल? Line tool is used to draw lines. लाइन टूल से हम क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं और हम लाइन टूल्स जो ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन टूल्स की मदद से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसकी थिकनेस भी होती है, हम उसकी थिकनेस को चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स कि हम अगर हमें बारीक लाइन चाहिए तो हम बारीक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हमें थिक लाइन चाहिए तो हम थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। साइज मौजूद होता है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेक्टेंगल टूल? द रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल और स्क्वायर। हम रेक्टेंगल टूल की मदद से रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ओवल टूल। ओवल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ ओवल और सर्कल। हम ओवल टूल की मदद से ओवल और सर्कल
दोनों शेप ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व टूल is used to draw a smooth curve line. Polygon tool is basically 4 and 5 sided shape. And this tool is used to draw polygon shape. Rounded rectangle टूल क्या है कि जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउंडेड रेक्टेंगल टूल? राउंडेड रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगल और स्क्वायर। Pencil tool is similar to using a pencil for drawing. It is used for freehand drawing. हम पेंसिल टूल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पेंसिल से अपनी ड्राइंग पर ड्राइंग कर रहे होते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम फ्री ड्राइंग पेंसिल टूल की मदद से कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है कि आपको उसी तरह ड्रॉ करना है कि अगर आपने रेक्टेंगल टूल लिया है तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है। नो, पेंसिल टूल की मदद से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ब्रश टूल हमारे पेंट विंडो में मौजूद है और ब्रश टूल के बहुत से साइजेस भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रश टूल? ब्रश टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग अ कलर्ड ब्रश। ब्रश टूल की मदद से हम फ्री हैंड कलर्स कर सकते हैं। जिस तरह हम अपनी पेंसिल से या किसी ब्रश से हम किसी भी शेप में या किसी भी ड्राइंग में फ्री हैंड कलर कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम ब्रश टूल की मदद से फ्री हैंड कलर्स करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पेंसिल टूल को यूज़ कर रहे हैं। इसके बहुत सारे साइजेस होते हैं कि अगर आपको थिन लाइन चाहिए तो आपको थिन लाइन मिलेगी, अगर आपको थिक लाइन चाहिए तो आपको थिक लाइन मिलेगी। एयरब्रश टूल, व्हाट इज़ द एयरब्रश टूल एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एयरब्रश टूल? एयरब्रश टूल क्या होता है? ये ब्रश टूल स्प्रे करता है कलर को। आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया और फिर ड्राइंग एरिया में जहां आपने ड्राइंग किया है, आप बाय क्लिकिंग अ माउस यू स्प्रे कलर्स एंड सेलेक्ट द कलर टू स्प्रे फ्रॉम कलर ग्रुप। और रिबन में आपको कलर ग्रुप मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे बहुत क्यूट से कलर आपको नज़र आएंगे। तो आप वहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और जो आपको कलर पसंद है आप वो कलर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि हम सेव ड्राइंग जो हमने सेव की थी, हम उसको ओपन किस तरह करेंगे। बच्चों, जब हम पेंट विंडो के अंदर हमने कोई ड्राइंग की और हम चाह रहे हैं कि हम वो ड्राइंग को सेव कर लें, तो हम ऑप्शन पे जाते हैं सेव के, और वो ऑप्शन आपको एट द टॉप ऑफ विंडो मिलेगा। वहाँ क्या करना है आपको एक सेव का बटन मिलेगा ब्लू कलर से।
आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ आपके पास ऑप्शंस आएंगे, न्यू, ओपन, सेव। आपने क्या करना है कि सेव के बटन पे क्लिक करना है। जब आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक और विंडो खुलेगी, वहाँ आपको बताया जाएगा कि आप फ़ाइल नेम लिखिए। आप जो भी फ़ाइल नेम वॉटएवर, आप अपना नाम भी लिखकर आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं कि ये मेरे नाम की फ़ाइल है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने नाम लिखा या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार्टून बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चिक बनाई है बहुत प्यारी सी, और आपने उसको उसी नाम से सेव कर दिया। तो आपने लिखने के बाद आपके पास नीचे दो ऑप्शन आएंगे, सेव और कैंसिल। आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप सेव के ऑप्शन पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी जो आपने ड्राइंग की थी वो सेव हो जाएगी। अब जो आपने सेव की है ड्राइंग, आप उसको किस तरह खोलेंगे? पहले तो आपने सेव कर लिया, अब आप उसको किस तरह से ओपन करेंगे? टू ओपन अ ड्राइंग, आई रीड आउट, मैं रीड कर रही हूँ इसको। टू ओपन अ ड्राइंग दैट यू हैव मेड एंड सेव अर्लियर। ड्राइंग ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको सेव करना ज़रूरी है, पहले आप सेव करेंगे। अब ओपन किस तरह करेंगे? क्लिक ऑन पेंट बटन, पेंट बटन पे क्लिक करेंगे। पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन पे जाएंगे। जहाँ आपने सेव किया था, जिस ऑप्शन पे जाके आपने सेव किया था उसके ऊपर ही ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, द ओपन डायलॉग्स अपीयर। Enter the name of the file to be opened in the file name box and click on open button। आपने जिस नाम से अपनी फ़ाइल सेव की थी उसी नाम को आपने लिखना है फाइल नेम बॉक्स में जाकर और ओपन के बटन को क्लिक कर देंगे। द फाइल विथ स्पेसिफाइड नेम ओपन ऑन द स्क्रीन। आपने जिस नाम से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चिक के नाम से जो है वो फ़ाइल सेव की थी, तो उसी नाम से आप जाकर खोलेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। चले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस किस तरह से मिलेंगे। देखें, ये आपको इस तरह से एक ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और प्रिंट, इस तरह के ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आपने पहले सेव किया था, ये सेव का ऑप्शन है। इसके ऊपर ही आप देखें येलो कलर से यहाँ है ओपन। आप जब ओपन का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी। जब आपकी ये विंडो ओपन हुई तो आप यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे जो आपके पास जो लाइन आ रही है, तो फाइल नेम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। फाइल नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप उस फाइल नेम से, आपने जो भी फाइल नेम लिखा था आप उसको लिखेंगे और यहाँ ऑप्शन का आपके पास नीचे आप देखेंगे ओपन और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप उसको क्या करेंगे? ओपन का बटन क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपने बनाया था, वॉटएवर आपने जो भी बनाई थी, वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? प्रैक्टिकली आप अपने डेस्कटॉप पे, आपके घर पे डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी मौजूद हो तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से या आप अपने एल्डर ब्रदर और सिस्टर के हेल्प से आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के काम की चीज़ है।
इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करवाए थे। अब हम क्या बनाएंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ। What is paint used for? Question number 1 is what is paint used for? Answer: paint is a program used to draw and color pictures. Paint is a program used to draw and color picture. Question number 2. What can you do with the help of scroll bar? हम स्क्रॉल बार की मदद से क्या कर सकते हैं? आंसर इज द स्क्रॉल बार आर यूज्ड टू मूव द स्क्रीन अप एंड डाउन. The scroll bars are used to move the screen up and down. Question number 3. Where can you draw the pictures? Where can you draw the pictures? Answer is the picture is drawn in the drawing area. हम ड्राइंग जो है पिक्चर कहाँ ड्रॉ करेंगे? पेंट विंडो में ड्राइंग एरिया आपके पास आएगा, तो आप उसको ड्राइंग जो बनाएंगे आप ड्राइंग एरिया में बनाएंगे. द पिक्चर इज ड्रॉ इन द ड्राइंग एरिया. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द स्टेप टू सेव योर ड्राइंग. ड्राइंग को सेव करने के स्टेप्स लिखिए. हम ड्राइंग को किस तरह से सेव करेंगे? अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन आंसर से पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सेव आवर ड्राइंग. तो ये आपके पास इसका आंसर मौजूद है. आंसर इज स्टेप टू सेव द फाइल एरिया. हम फाइल एरिया में किस तरह से इसको सेव करेंगे, ये स्टेप्स है. नंबर 1 इज क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन. फाइल ऑप्शन को क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन. मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी, ब्लू कलर का एक ऑप्शन है, उसमें हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. नंबर 2, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू. सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि मेन्यू के ड्रॉप डाउन मौजूद है, मेन्यू में नीचे मौजूद होगा. नंबर 3, अ सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. टाइप द फाइल नेम. अ सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. टाइप द फाइल नेम. नंबर 4, क्लिक द सेव बटन. सेव एज के बटन पे आप क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और आप वहाँ पर फाइल का नेम लिखेंगे. नाउ द क्लिक द सेव बटन, फिर आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने बहुत नीट और क्लीन करना है. क्वेश्चन आप अपने ब्लू कलर से लिखेंगे और आंसर ऑब्वियसली पेंसिल से लिखेंगे. राइटिंग बहुत नीट और क्लीन कीजिएगा, बहुत सफाई से काम कीजिएगा. और बिटवीन 2 वर्ड्स मेक श्योर वन फिंगर गैप. आपने
1 फिंगर गैप देना है। जब आप सेंटेंस लिखते हैं 2 वर्ड्स के दरमियान 1 फिंगर गैप देना ज़रूरी होता है। Thank you so much for joining us. If you have any problem regarding my videos, please ask me on WhatsApp. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, काम को नीट और क्लीन कीजिएगा और जो काम कर रहे हैं उसको याद करें और जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करें। स्पेशली कंप्यूटर में तो सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए होता है। तो अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप आपके पास मौजूद है तो मैंने आपको पेन विंडो की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर की मदद से आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। आई होप यू ऑल एन्जॉय माई वीडियो। Thank you so much for joining us. Take care. Allah Hafiz.